वेलकम लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल। फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट में लेक्चर 5 तक कर लिया था। पिछली वीडियो में हमने फोर्स के बारे में सीखा था कि फोर्स होता क्या है, फोर्स कैसे लग रहा होता है किसी भी चार्ज पर, और उस फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। आज हम इस वीडियो में, हमने जैसा कि बताया था, इस वीडियो में आज हम ये सीखेंगे कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू द करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर। किसी भी अनंत लंबी बहुत बड़ी तार है, बहुत बड़ी तार है, उस तार के द्वारा किसी पॉइंट P पर क्या मैग्नेटिक फील्ड आता है, क्या चुंबकीय क्षेत्र आता है, वो निकालना चाहते हैं। हम लोगों ने बायो सावर्ट का जब एप्लीकेशन सीखा था तो एप्लीकेशन में हम लोगों ने ऐसे एक वायर लिया था और इसके द्वारा यहां पे निकाला था और बोला था कि म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आया था। तो उस वक्त जो वायर थी वो इनफाइनाइट वायर नहीं थी और वो वायर स्ट्रेट नहीं थी, वो वायर कैसी भी हो सकती थी, उसमें करंट बह रहा था। लेकिन अभी हम जिस तार की बात कर रहे हैं, ये तार जो है वो स्ट्रेट वायर है। कैसी वायर है, कैसी वायर है बताओ? स्ट्रेट वायर है। तो आज हम स्ट्रेट वायर के द्वारा निकालना चाहते हैं और वो इनफाइनाइट है, बहुत बड़ी है, अनंत है, मतलब कि बहुत बड़ी तार है और उसमें करंट आई फ्लो हो रही है। ये जो डेरिवेशन है थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपसे बन जाएगा। मैं 100% गारंटी देता हूं कि यदि आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आपसे ये डेरिवेशन बन जाएगा। डेरिवेशन के पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूं। देखो क्या आता है, इसका फॉर्मूला आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आता है। तो हमारा टारगेट इस फॉर्मूले तक पहुंचना है। अब इस फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए हमें डेरिवेशन स्टार्ट करना होगा। डेरिवेशन में बताया थोड़ा सा, जैसे बताओ लेंदी, आप मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर है। अब भैया आप इनफाइनाइट तो दिखा नहीं सकते हो, अनंत तो दिखा नहीं सकते हो, इसलिए ऐसा कर दिया हमने, ऐसा है। अब ये जो इनफाइनाइट वायर है उसको मान लिया ए बी है। क्या है? ए बी है। अब पूरी दुनिया को तो पूरा दिखा तो सकते नहीं है, तो इसलिए हमने ए बी मान लिया। जो अनंत वाली वायर थी उसका जो मिड पॉइंट था उसको हमने ओ मान लिया। अब इस O से किसी P बिंदु पर, किसी P बिंदु पर यानी P पॉइंट पर, सपोज कीजिए हमें इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को पता करना है। क्या किया हमने? हमने एक इनफाइनाइट वायर बनाई जिसका नाम AB दिया, उसका मिड पॉइंट O दिया और P पॉइंट पर हमें क्या निकालना है दोस्तों? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब यदि मुझे इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कसम से इस पॉइंट पर यदि मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इस पूरी वायर के द्वारा इकट्ठा तो निकाल नहीं सकते हैं। पहले डायमेंशन दे देते हैं, चलो इसको R बोल देते हैं, इस दूरी को R बोल देते हैं। और अब यदि मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो हम लोगों ने बायो सावर्ट जी के नियम के अनुसार यह जरूर सीखा था कि यदि किसी भी वायर के द्वारा इस पॉइंट पर निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला आता है। तो एक काम करते हैं, चलो एक काम करते हैं कि जो इस वायर को, इस बड़ी सी वायर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और एक छोटे पार्ट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो बायो सावर्ट जी का जो सबसे पहले किए थे म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, वो हो जाएगा। इसी प्रकार सभी छोटे छोटे पार्ट्स के द्वारा वही होगा और फिर अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स को इंटीग्रेट कर देते हैं तो इस पूरी वायर के द्वारा आ जाएगा। नहीं आया समझ में? देखो जब कभी भी हमें बहुत बड़ी तार का निकालना है, अनंत तार का निकालना है, तो एक काम करो ना, आप छोटे से तार का निकाल लो, फिर उस छोटे से छोटे तार का आप जोड़ते जाओगे, जब जोड़ दोगे तो आपको पूरा मिल जाएगा। समझ रहे हो बात को? जैसे मान लो आपको इकट्ठा बहुत बड़ा बिल, जैसे आप मान लो कभी बन गए, मान लो आरबीआई के गवर्नर आरबीआई के मतलब बहुत बड़े ऑफिसर बन गए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, अब बन गए। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अगर बहुत बड़े ऑफिसर बन गए तो क्या, अगर इकट्ठा पूरा बिल निकालना है, पूरा बिल कैलकुलेशन करना है, मान लो आ रहा है 15 करोड़ रुपए आ रहा है, 15 करोड़ आ रहा है, तो अब 15 करोड़ इकट्ठा तो लिख नहीं सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, छोटा छोटा खर्चा जो हुआ है पूरा निकाल करके सबको खर्चे को जोड़ देंगे तो आ जाएगा आंसर। सेम इसी प्रकार करना है। अब पूरी इनफाइनाइट वायर के द्वारा तो हम मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठा निकाल एक बार में निकाल नहीं सकते हैं, तो अपन क्या करेंगे, छोटे छोटे एलिमेंट्स निकाल लेंगे, छोटे छोटे एलिमेंट्स के द्वारा निकाल लेंगे और फिर सबको जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब फिजिक्स की दुनिया में जोड़ना, इसका मतलब ये थोड़ी ना आता है कैलकुलेटर उठाया और ऐड कर दिया, नहीं, फिजिक्स की दुनिया में हमें इंटीग्रेट करना होता है। इंटीग्रेशन इज द नेम ऑफ कैलकुलेशन।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चलो लिखते हैं। तो पहले छोटे से एलिमेंट को कंसीडर करेंगे, है ना। छोटा सा एलिमेंट कैसे कंसीडर करें? तो कुछ नहीं करना है, यहां से एल डिस्टेंस दूर जा करके एक डीएल विड्थ की तार कंसीडर करो। क्या करो? एल डिस्टेंस दूर जा करके एक डीएल विड्थ की तार कंसीडर करो। अब जब ये डीएल विड्थ की तार हमने कंसीडर किया तो इसको यहां से यहां ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, मान लो ये डिस्टेंस एक्स है, मान लो ये डिस्टेंस x है, और ये मेंशन कर दो डेरिवेशन के दौरान कि इसको हम थीटा बोल रहे हैं। समझ में आई बात? इसको क्या बोल रहे हैं? थीटा बोल रहे हैं, और ये डिस्टेंस है x है। तो अब इस छोटी सी तार के द्वारा इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बायो-सावर्ट जी के नियम के अनुसार लिख सकते हैं। उसको लिखने के पहले आप एक काम करो, पहले इसका ना पहले ये लिख दो क्या क्या हमने किसको किसको क्या माना है। तो लेट अस कंसीडर, माना कि लेट अस कंसीडर a infinite long wire, infinite wire AB in which current I is flowing। हमने एक अनंत तार मान ली जिसमें कि करंट जो है वो I बह रही है। क्या करंट बह रही है? कसम से क्या करंट बह रही है? I करंट बह रही है। और वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट, है ना। वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट। हमें P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है अपने को? लिख दीजिए, टेक अ स्मॉल एलिमेंट of dl width at L distance from O। तो अगर हमें निकालना तो हमने क्या किया? एक L दूरी पर एक डीएल विड्थ का एलिमेंट ले लिया, L दूरी पर डीएल विड्थ का एलिमेंट ले लिया जो कि O से है, O से L दूरी पर डीएल विड्थ का एलिमेंट लिख लिया। तो अब ये तुम खुद बताओ हमें कि बायो-सावर्ट जी के द्वारा बायो-सावर्ट लॉ के नियम के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट के द्वारा जो आएगा वो कितना आएगा? छोटे के द्वारा dB आएगा ना। बोलो dB का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट I dl साइन थीटा अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। यानी दूरी होती थी, जब हमने बायो-सावर्ट जी का नियम सीखा था तो ये वायर थी, इसके द्वारा ये डिस्टेंस R थी, इस एलिमेंट के द्वारा यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे। तो अब इस एलिमेंट से यहां तक की दूरी x है, तो यहां 4 पाई x स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? 4 पाई x स्क्वायर आएगा। इस चीज को ध्यान देना, यहां क्या आएगा? 4 पाई x स्क्वायर आएगा, क्योंकि इससे इसकी दूरी जो है वो x स्क्वायर है। इससे इसकी दूरी जो है वो क्या है बताओ? एक्स स्क्वायर है। किसी को समझ में ना आए तो पूछ लेना प्लीज, एक बार मुझसे पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा, वापस बता दूंगा। लेकिन ध्यान देना, ये समझना बहुत जरूरी है। कुछ नहीं किया हमने, इस एलिमेंट के द्वारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखा है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना आया हमारे पास? म्यू नॉट I dl साइन थीटा अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर। अब वेक्टर फॉर्म में लिख दिया तो इधर आर वेक्टर, इसका ये सिर्फ डायरेक्शन को दिखाने के लिए आर वेक्टर एक्स। इसको एक काम करो, ये मत लिखो, वेक्टर फॉर्म में मत लिखो, अभी तुम वेक्टर फॉर्म में मत लिखो। तो डीबी हो गया। अब तुमको ये छोटे से एलिमेंट के द्वारा मिल गया, अगर पूरे के द्वारा निकालना है तो उसे इंटीग्रेट कर दीजिए। तो चलो इंटीग्रेट करते हैं, है ना। चलिए इंटीग्रेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। इसको इरेज कर देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू वूल वायर। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जितना लिख रहा हूं आप इतना लिखते हैं तो भी सफिशिएंट है, ठीक है ना।
तो क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डीवी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब एक चीज यहां पे बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि इंटीग्रेट कहां से कहां तक करें, लिमिट कहां से कहां तक लगाएं। तो लिमिट लगाना सीखते हैं। चलिए, ये जो थीटा है, पहले ये थीटा मान लो, ये छोटा सा एलिमेंट लिया, अब मान लो कल को ये वाला एलिमेंट लेते तो ये आता, थीटा कुछ और बढ़ता जाता, फिर ये एलिमेंट, फिर थीटा ऐसा आता जाता, यानी कुल मिला के थीटा जो है वो घूम घूम करके एक समय ऐसा आएगा कि इस पॉइंट के द्वारा भी, इस वाले एलिमेंट के द्वारा भी हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे होंगे, इस वाले एलिमेंट के द्वारा भी निकाल रहे होंगे। बोलो ना, सभी मैग्नेटिक सबके द्वारा निकाल रहे होंगे ना, ऐसे ऐसे सबके सभी एलिमेंट के द्वारा निकाल रहे होंगे ना। बोलो, सभी एलिमेंट द्वारा निकाल रहे होंगे। थीटा जो होगा वो हमारा कहां से कहां तक जाएगा, यहां से यहां तक थीटा वेरी कर रहा होगा। थीटा टोटल कितना हो जाएगा, 0 से लेके थीटा कहां तक वेरी करेगा, ये ऐसे में होता है तो अपन इसे क्या बोलते हैं, 180 बोलते हैं। यानी थीटा जो है वो हमारा 0 से लेके 180 तक वेरी करेगा, यानी 0 से लेकर के पाई तक वेरी करेगा। 180 को पाई बोलते हैं। ये चीज समझ में आ रही है ना, कि पहले थीटा इतना था, फिर जब इस एलिमेंट को लेंगे थीटा और इधर आएगा, फिर जब इस एलिमेंट को लेंगे थीटा और इधर आएगा, नीचे साइड में भी क्या होगा, पहले मान लो ये थीटा था, फिर ऐसे ऐसे करके जब बढ़ता आएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि थीटा जो होगा हमारा 0 से लेके पाई तक होगा। और अगर हमारा ये थीटा है, इस तार के इसके ऊपर यदि ये थीटा था तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला पाई माइनस थीटा होगा। ये वाला दिस एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, पाई माइनस थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा इसलिए होगा क्योंकि ये टोटल पाई था। अगर पूरा पाई है, ये थीटा है, तो ये पाई माइनस थीटा होगा। अब यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, जिससे इंटीग्रेशन नहीं बनता है, वो उनको सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि इंटीग्रेट करने लगते हैं। अब इंटीग्रेट कैसे करें, डीएल है, एक्स है, साइन थीटा है, सब अलग अलग दिए हुए हैं, तो आप ये, और लिमिट थीटा की चढ़ी हुई है। अगर थीटा की लिमिट चढ़ी हुई है तो हमें थीटा के टर्म्स में ही इंटीग्रेट करना होगा। किसके टर्म्स में करना होगा, थीटा के टर्म्स में ही इंटीग्रेट करना होगा। और थीटा के टर्म्स में इंटीग्रेट करना है यदि मुझे, तो सबको थीटा में कन्वर्ट करो, एक्स को भी और डीएल को भी। तो चलिए एक्स और डीएल को आप थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये चीज समझ में आ रही है कि मैं डीएल और एक्स को थीटा के टर्म्स में क्यों लिखना चाहता हूं, क्योंकि भैया आपने कभी तो बताया था कि और हमने पढ़ा भी है मैथमेटिक्स में कि जब भी हमें इंटीग्रेट करना होता है तो हमें अगर थीटा के टर्म्स में, तो ये भी थीटा और ये भी थीटा के टर्म्स में होना चाहिए, इसलिए हम थीटा के टर्म्स में करेंगे। तो उसको थीटा के टर्म्स में करने के लिए आप क्या करो, इस ट्रायंगल को ले लो, इस पॉइंट को मान लो क्यू दे दिया मैंने, ओ क्यू पी। तो एंगल ओ क्यू पी कितना है, ओ क्यू पी, जो बीच में रहता है वो लिखता है एंगल, तो कितना है, पाई माइनस थीटा। ये चीज समझ में आती है कि नहीं आती, देख लो अच्छे से, एक बार देख लो, आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी किस बात की। ये ओ क्यू पी पाई माइनस थीटा, दैट इज पाई माइनस थीटा। अब यदि हमारे पास ये पाई माइनस थीटा हमें मिल गया है, इससे ये एंगल हमें पाई माइनस थीटा मिल गया, तो यदि हम इस टेन थीटा निकालते हैं, टेन थीटा यानी 10 पाई माइनस थीटा निकालते हैं, 10 दिस एंगल निकालते हैं, तो अगर इस ट्रायंगल को चलो मैं यहां बना देता हूं थोड़ी देर के लिए आपके समझने के लिए यहां बना देता हूं। ये जो है वो पाई माइनस थीटा है, और ये पॉइंट जो है पी पॉइंट है, और ये ओ है, ये क्यू है, क्यू के पास ही पाई माइनस थीटा बन रहा था ना। अब यहां पर 10 थीटा निकालेंगे, 10 पाई माइनस थीटा निकालेंगे, तो क्या आएगा, वाई बाय एक्स होता है, वाई बाय एक्स मतलब ओपी बाय ओ क्यू। ओपी कितना दिया हुआ है, ओपी जो है हमारे पास आर, और ओपी आर है, और ओक्यू जो दिया हुआ है वो एल दिया हुआ है। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। अब 10 पाई माइनस थीटा क्या होता है, 10 पाई माइनस थीटा, ये अभी आपको देख सकते हो, आप जानते हो ना, यहां सब पॉजिटिव में होते हैं, यहां साइन और कॉसेक जो होते हैं वो पॉजिटिव में होते हैं, यहां टेन और कॉट पॉजिटिव में होते हैं, और यहां क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव में होते हैं। तो 10 पाई माइनस थीटा यानी ये 90, ये 180, पाई माइनस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में जो होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 पाई माइनस थीटा क्या जाएगा हमारे पास, बताओ, 10 पाई माइनस थीटा जाएगा हमारे पास, वो कॉट थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। लेकिन वो किसमें होगा, नेगेटिव में होगा, क्योंकि उस क्वाड्रेंट में जाने पर नेगेटिव में होते हैं, तो कॉट थीटा। तो यहां से हमारे पास आर बाई एल आ गया। अब यहां से हमें एल की वैल्यू निकालना था, तो एल बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना, यहां से हमारे पास ये देखो यहां तक आ गया, कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर आर बाई एल। ये कॉट थीटा कैसे आ गया,
कॉट थीटा तो नहीं आएगा ना यहाँ पे, अरे ये कॉट थीटा गलत हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ कॉट थीटा का आएगा। टेन पाई माइनस थीटा करते हैं तो अपने पास टेन थीटा ही तो आएगा। ये क्या ही कर रहे हो, पगला गए हो क्या? टेन पाई माइनस थीटा चेंज तो तब होता है जब पाई बाय 2 से करते हैं, यहाँ पे थोड़ा ना चेंज होगा। तो पाई माइनस टेन पाई माइनस थीटा यदि हम करते हैं तो हमें ये क्वाड्रेंट मिला, और यहाँ टेन नेगेटिव में होता है इसलिए माइनस टेन थीटा होगा। तो यहां से अगर हम एल की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास आएगा आर बाई टेन थीटा, और अगर हम टेन थीटा को ऊपर भेज देते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा माइनस आर कॉट थीटा। यानी ये तो एल की वैल्यू आई है भैया, हमें तो डीएल की वैल्यू निकालनी है। देखो ये चीज समझ में तो आ रही है ना, ये थोड़ा मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है। यहाँ पे टेन पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होगा, तो ये हमारे पास आर बाई एल आ गया, तो यल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, आर बाई माइनस टेन थीटा। तो ये टेन थीटा को अगर हम ऊपर भेजते हैं तो हमारे पास कॉट थीटा, ये एल आ गया। लेकिन भैया हमें डीएल चाहिए था, तो अगर यहां तक लिख लिए, चलो अगर हमें एल आ गया है, एल बराबर कितना आया है, एल बराबर आया है माइनस आर कॉट थीटा। तो अगर हमें एल आया है, अब डीएल निकालना है तो इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। चलिए डीएल थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डीएल बाय डी थीटा, और ये माइनस आर कांस्टेंट है, और कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये चीज आपको पता होगा, कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां तक आ गया समझ में? थोड़ा सा मैंने बोला था ना लेंदी जाएगा। एल को हमने माइनस आर कॉट थीटा लिखा, एल को हमने जब माइनस आर कॉट थीटा लिखा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एल बाई डी थीटा निकालेंगे तो आर कांस्टेंट था, और कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन जो होता है वो माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये आ गया। यहां से अगर हम डी एल की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, डी एल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आर कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, यानी ये टर्म आ गया है आपका। अब x को निकालते हैं, तो x को जब इस ट्रायंगल का हमने इस्तेमाल किया, ये x है और ये हमारे पास OP कितना दिया है, R है, और ये कितना दिया हमारे पास L है। अब x को निकालना है, x को पिक्चर में लाना है, तो क्या लें, साइन थीटा लें कि कॉस थीटा? चलिए साइन थीटा ले लेते हैं। तो यहां से अगर हम क्या करते हैं, यहां से साइन थीटा लेते हैं, तो साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, पंडित भूपत प्रसाद हरि हरि बोले, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है r, और हाइपोटेनस क्या है x। तो यहां से साइन पाई माइनस थीटा मतलब ये वाला क्वाड्रेंट, और साइन थीटा यहां पॉजिटिव होता है, तो यहां पे पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पे साइन थीटा ही आ जाएगा, और ये r बाई एक्स। अगर x की वैल्यू यहां से निकालते हैं हम, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, देखो ऊपर लिख रहा हूं मैं यहां पे, यहां से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू आएगी r बाय साइन थीटा। और अगर हम x बराबर लिखना चाहेंगे तो r साइन थीटा को ऊपर भेज दोगे तो ये कॉसेक थीटा। तो x की वैल्यू ये आ गई और dl की वैल्यू ये आ गई, इन दोनों वैल्यू को उठा करके इसमें पुट कर दीजिए। चलिए पुट करते हैं, पुट कर देते हैं, यहाँ पे जो भी हमारे पास आ रहा है तो इसमें हम पुट कर देते हैं। जो जो डाटा आया ना हमारे पास, क्या आया था हमारे पास, db बराबर क्या था हमारे पास, इंटीग्रेट करना था 0 से पाई, और db की जगह हमने लिखा था म्यू नॉट आई dl साइन थीटा अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर। चलिए सबकी जगह हमने रख दिया म्यू नॉट आई की जगह आई, और dl की जगह हमने रख दिया r कोसेक स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा तो पहले से था और डी थीटा इसका, और हमारे पास नीचे क्या आ गया 4 पाई एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, और यहां से भी कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, यहां से हमारे पास आर और एक आर कैंसिल, तो हमारे पास कितना बचा अपॉन 5 अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई स्मॉल आर, और यहां पे बचा हमारे पास साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब जो चीज कांस्टेंट होती है वो चीज पहले बाहर आ जाती है, तो ये पूरा कांस्टेंट है, आर चेंज होगा नहीं, ये दूरी चेंज होगी नहीं क्योंकि पी बिंदु पर ही निकालना है। तो हमारे पास 0 से पाई और यहाँ पे कितना आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और अंदर बचा साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन करके बताओ मेरे को जल्दी से, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, और 0 से पाई तक लिमिट है। और हमने सीख रखा है कि यदि 0 से पाई तक जो लिमिट है, 0 से पाई तक की लिमिट है, लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमने सीखा था भैया, आपने सिखाया था कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर है, और लिमिट रखते हैं तो पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं तो
cos पाई की वैल्यू बताओ जल्दी से। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और cos पाई की जो वैल्यू होती है हमारे पास -1 होती है, तो ये हमारे पास ये 1 आ जाएगा। और फिर माइनस, यहां 0 रखोगे, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1, और ये -1, तो ये हमारे पास +1 आ जाएगा। यानी हमारे पास कितना आ गया, μ0I/4πr और इंटू 2, तो यहां से आंसर क्या आ गया, μ0I/2πr। ये हमारा आंसर आ गया है। कुछ नहीं करना था भैया, छोटे से एलिमेंट के द्वारा पहले मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया, फिर उसे पूरे के द्वारा इंटीग्रेट कर दिया, और इंटीग्रेट करने के लिए हमने 0 से पाई तक लिमिट लगाया। अब 0 से पाई तक लिमिट लगाया, फिर ध्यान आया बाद में कि लिमिट अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो सबको एक ही टर्म्स में होना चाहिए, यानी थीटा के टर्म्स में ही होना चाहिए था। इसलिए हमने फिर क्या किया, इस ट्रायंगल को लेकर के tan पाई माइनस थीटा निकाला, tan पाई माइनस थीटा निकाला, तो tan पाई माइनस थीटा निकाला, तो वहां से हमने L की वैल्यू निकाली। फिर L तो चाहिए नहीं था पिक्चर में, हमें dl चाहिए था, इसलिए हमने दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया, dl बाय d थीटा कर दिया, तो हमें dl की वैल्यू मिल गई थी। फिर भैया x भी हमें पिक्चर में था, x को भी थीटा के टर्म्स में लिखना था, इसलिए फिर हम इस वाले ट्रायंगल में sin थीटा निकाले, तो x पिक्चर में आ गया, फिर हमने इंटीग्रेट कर दिया। दैट वाज ऑल अबाउट ऑफ द किसी भी मैग्नेटिक फील्ड वायर जो कि इनफाइनाइट है, उसके द्वारा पी पॉइंट पर हमें वो निकालना। ठीक है ना, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आपको थैंक यू।